हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज से मैं एक अपनी नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के नाम से, जिसमें हम जानेंगे कुछ बिजनेस टर्म्स एकदम सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, जिससे आप कंपनीज को एनालाइज करने में आपको मदद हो सके। आज जानते हैं इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री मतलब है कि किसी भी कंपनी में जितना भी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स या फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स है, सब मिला के उनकी जितनी वैल्यू है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इसको अगर एक एग्जांपल से समझिए, तो अगर सपोजिटली कोई कंपनी गाड़ियां बनाती है, कार बनाती है, तो उसको बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल उसको खरीद के अपने पास उसने रखा हुआ है अभी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, या ऐसे कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट्स है जो अपने सप्लायर से खरीद के रखे हुए हैं, प्लस उसकी असेंबली लाइन में जो गाड़ियां हैं जो बन रही हैं, जो असेंबल हो रही हैं अभी, प्लस जो गाड़ियां ऑलरेडी बन चुकी हैं बट डीलर के वहाँ डिलीवर होने से पहले उसके स्टॉक यार्ड में खरीदी हुई है बहुत सारी गाड़ियां। तो इन सारी चीजों की कॉस्ट को अगर जोड़ दें तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। और कंपनी जो हर 6 महीने में अपनी बैलेंस शीट निकालती है, उसमें एक एसेट के ऑप्शन में एक टर्म रहता है इन्वेंट्री, जिसमें इन सारी इन्वेंट्री कॉस्ट को जोड़ के एंट्री आती है। इन्वेंट्री की एंट्री जो है बैलेंस शीट में रहती है हमेशा। तो जनरली अगर आप इन्वेस्टिंग के टर्म्स में कहीं सर्च करेंगे या पता करेंगे या फिर कुछ और वीडियोस देखेंगे, तो जनरली लोग बोलेंगे कि इन्वेंट्री का बढ़ना अच्छा है या बुरा है। तो आपको बताया जाएगा कि अगर किसी कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ रही है तो उसका मतलब कंपनी उतनी अच्छी नहीं कर रही है, क्योंकि उसके बाद इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है। या फिर अगर किसी कंपनी की इन्वेंट्री घट रही है तो मतलब वो शायद कंपनी अच्छा कर रही है। जबकि इतना सिंपल नहीं है इन्वेंट्री को समझना या इस कंपनी की परफॉर्मेंस को उसके इन्वेंट्री से लिंक कर देना, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ना या इन्वेंट्री घटना कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है, ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उसमें मेन फैक्टर है सेल्स ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है जो आज 100 रुपए की सेल्स कर रही है और अगले साल उसको अच्छी ग्रोथ होने वाली हो और उसको एक्सपेक्टेड है कि वो 130 रुपए की सेल्स करेगी या 140 रुपए की सेल्स करेगी, तो उसकी उतनी सेल्स करने के लिए अगले साल उसको उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी अपने गुड्स या सर्विसेज की। मेनली इन्वेंट्री गुड्स कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर उसको उतने ज़्यादा गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, तो उसको एक तो कैपेसिटी होनी चाहिए बनाने के लिए, और दूसरा जो है उसके पास रॉ मटेरियल होने चाहिए, स्टोरेज एरिया होना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा गुड्स को खरीद के बना सके और रख सके। तो नेचुरली अगर कंपनी को अगले साल ज़्यादा गुड्स बनाने हैं तो उसको ज़्यादा इन्वेंट्री की जरूरत होगी। तो अगर कंपनी अगले साल 130 रुपए के गुड्स बनाने वाली है, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लैपटॉप्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बनाती है, तो अगर अगले साल उसे 100 की जगह 130 की सेल करनी है, तो उसको 30% ज़्यादा गुड्स बनाने होंगे अगले साल। और अगर अगले साल 30% ज़्यादा गुड्स बनाने हैं, तो इस साल उसके पास जितनी भी टोटल इन्वेंट्री है उससे 20-30% ज्यादा इन्वेंट्री होगी अगले साल, तभी तो वो गुड्स ज्यादा बनाएगी, उसको ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। फिनिश गुड भी अपने पास हो सकता है उसी रेशियो में ज्यादा रखने पड़े ताकि वो सप्लाई उतने ज्यादा फिनिश गुड कर सके। तो सिंपल पॉइंट है, अगर कंपनी की सेल्स बढ़ती है अगले साल 30%, तो उसको इन्वेंट्री बढ़ानी ही पड़ेगी। और बढ़ती हुई इन्वेंट्री के साथ अगर सेल्स बढ़ रही है तो इज इनफैक्ट वेरी गुड फॉर द कंपनी। और अगर आप देखेंगे कोई भी ग्रोइंग कंपनी है, अगर उसको ग्रो करते रहना है, तो हर साल हर 6 महीने में जो उसकी बैलेंस शीट आती है, आपको उसकी इन्वेंट्री बढ़ती हुई ही दिखेगी। इन्वेंट्री बढ़ना अपने आप में कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। इनफैक्ट हमेशा ही एक ग्रोइंग कंपनी में आपको इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखेगी। इसको अगर आप अभी के एक एग्जांपल से समझें, अगर मैं किसी भी कंपनी का नाम लूँ तो वो कोई रिकमेंडेशन या फिर सेल या बाई का नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो आजकल वैल्यू रिटेल कंपनीज में अच्छी ग्रोथ हो रही है। ऐसे एक कंपनी है V2 रिटेल, अगर आप उसका बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको हर बैलेंस शीट में इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखेगी, और कंपनी की ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 40-50-60% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़ रही है कंपनी की। और उसी तरीके से उसकी जो इन्वेंट्री है वो भी हर साल बढ़ रही है। और बैलेंस शीट वैसे हर 6 महीने में कंपनी निकालती है, बट आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हर साल की दिखेगी। और हर साल या हर 6 महीने बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई दिखेंगे, क्योंकि कंपनी और ज्यादा स्टोर्स खोल रही है। अब देखिए ना, अगर और स्टोर्स खोलेगी, एक्सपेंड करेगी, सेल्स बढ़ेगी, जितने ज्यादा स्टोर्स होंगे उतने ज्यादा वो कपड़े अपने स्टोर्स में रखेगी, तो उतनी ज्यादा उसकी इन्वेंट्री दिखाई देगी। तो इन्वेंट्री कंपनी की अगर सेल्स बढ़ रही है तो बढ़नी ही बढ़नी है, और अगर सेल्स बढ़ रही है कंपनी की और इन्वेंट्री भी बढ़ रही है उसी स्पीड से, तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही आप V2 रिटेल की बैलेंस शीट में देखेंगे, आपको बढ़ती हुई ही दिखेगी। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। अगर कोई कंपनी है आज 100 रुपए की सेल्स कर रही है, और हो सकता है कि वो अगले साल 110 की सेल्स एक्सपेक्टेड हो कि वो करे,
और एक्चुअली में उसकी सेल्स किसी वजह से 80 रुपए की ही रह जाए, तो आप देखेंगे इस कंपनी की भी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने अपना गुड्स एंड सर्विसेज या जो अपना रॉ मटेरियल तो खरीदा वो 110 के हिसाब से, बट एक्चुअली में अगर 80 रुपए की ही सेल्स हुई तो 30 रुपए की उसकी इन्वेंट्री एक्स्ट्रा बच जाएगी, जो मोस्टली हो सकता है फिनिश्ड गुड्स में ही बचे। तो इस तरीके से अगर किसी कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ रही है कि उसकी सेल्स ना बढ़े, सेम रहे सेल्स या सेल्स थोड़ी घट जाए और इस वजह से इन्वेंट्री पाइल अप हो जाए, इन्वेंट्री स्टॉकअप हो जाए उसके एंड पे, तो ये वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो इन्वेंट्री बढ़ना अपने आप में कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं है, बट सेल्स उसके साथ कैसी बढ़ती है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो सेल्स ना बढ़े, इसका जो इस साल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, इस साल पूरी पूरी एयर कंडीशनर इंडस्ट्री की ऑलमोस्ट यही हालत थी, क्योंकि इस साल जो है समर्स काफी जल्दी खत्म हो गए आप कह सकते हैं, या फिर जो मानसून है वो जल्दी आ गया। तो जो पीक समर्स है उसकी इंटेंसिटी कम रही और उसका स्पेशली नॉर्थ में पीक समर्स की ड्यूरेशन भी कम रही। तो लास्ट ईयर तक समर्स बहुत ज्यादा थी और लास्ट ईयर बहुत ज्यादा एसी की सेल्स हुई थी। तो इस साल भी हर कंपनी को एक्सपेक्टेड था कि अच्छी एसी की सेल्स रहेगी, और साल की शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च में हर कंपनी ने काफी ज्यादा स्टॉक खरीद लिया था और काफी ज्यादा एसी मैन्युफैक्चर कर रहे थे, एक्सपेक्टिंग की जैसे कि लास्ट ईयर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही थी एसी की, इस साल भी लास्ट ईयर के मुकाबले 20-30-40% तक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो एसी की। और इनिशियली समर्स चल भी बहुत स्ट्रांग रहे थे और एक्सपेक्टेड था कि समर बहुत ज्यादा हीट वेव होगी और बहुत तेज समर रहेगी, बट इस साल हुआ गया कि मानसून थोड़ा जल्दी आ गया और जून में ही बारिश शुरू हो गई नॉर्थ इंडिया में, और बाई मिडिल ऑफ जून ही ऑलमोस्ट ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई। तो जो एसी की सेल्स है ना आज भी बहुत ज्यादा समर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर समर उतनी तेज नहीं होती है, थोड़ी सी गर्मी कम पड़ती है, तो लोग एसी के जो बाइंग है ना उसको डिफर कर देते हैं आज भी इंडिया में। ये अभी तक तो गर्मी पड़ी नहीं इस साल, छोड़ो अभी देखते हैं, एसी डिफर कर देते हैं, अगले साल खरीद लेंगे। तो हुआ क्या कि कंपनीज ने बहुत सारी इन्वेंट्रीज अपने एंड पे स्टॉकअप कर ली थी, रॉ मटेरियल की, पार्ट्स की, और मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी थी। और एक्चुअली में सेल्स इस साल अगर आप देखेंगे इन जनरल एसी इंडस्ट्री की लास्ट ईयर से 5-10-15% आई थिंक डीग्रोथ ही हुई है ग्रोथ के अगेंस्ट, जबकि हर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि 20-30% से ग्रोथ होगी एसी की। तो इसकी वजह से हुआ गया कि जो अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर था उसमें सेल्स बहुत खराब हुई, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में भी सेल्स अच्छी नहीं हुई, उसमें और भी कुछ फैक्टर्स आ गए, जीएसटी रेट कट के अनाउंसमेंट और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के गैप की वजह से। तो ओवरऑल एसी इंडस्ट्री का इन्वेंट्री हर कंपनी का बढ़ गया और सेल्स घट गई। तो उनकी बैलेंस शीट में आप देखेंगे उसमें भी इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई होगी, बट ये इन्वेंट्री बढ़ी है सेल्स जो एक्सपेक्टेड थी उसकी ना होने की वजह से। और एक कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि बड़ी बड़ी जो जितनी भी एसी की ब्रांड्स हैं उनके लिए एसी बना के उनको सप्लाई करती है। तो उनकी तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ गई है, उन्होंने अपनी कॉन कॉल में भी बताया है कि उनकी इन्वेंट्रीज इतनी बढ़ गई है कि थोड़े थोड़े उनको कैश फ्लो के इश्यूज होने लगे हैं। तो ये उस किसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है कि अगर उसकी इन्वेंट्री बढ़ रही है इस वजह से कि उसकी सेल्स एक्सपेक्टेड जितनी थी उतनी नहीं हो पाई और उसके एंड पे स्टॉक उसका पाइल अप हो गया बहुत ज्यादा, और जो उसका कैश फ्लो था वो अटक गया उसी इन्वेंट्री में, और उसको इन्वेंट्री को क्लियर करने में अब काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस इज नॉट अ गुड कंडीशन फॉर अ कंपनी, और हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स तक ऐसी कंपनी की कंडीशन अच्छी ना रहे और इनफैक्ट उसके लिए कुछ कैश फ्लो के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो आप देखिए सिंपली इन्वेंट्री बढ़ रही है घट रही है, उससे ये जज कर पाना कि कंपनी अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है ये सही नहीं है। आपको कंपनी की ओवरऑल कंडीशन को समझना होगा, स्पेशली सेल्स ग्रोथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी के लिए। और स्पेशली जो सिक्लिकल कंपनीज होती हैं, अब देखिए अगर वेदर की वजह से इतना इफेक्ट हो रहा है तो एसी सेक्टर भी कहीं ना कहीं, एयर कंडीशनिंग, होम एयर कंडीशनिंग काफी हद तक सिक्लिकल सेक्टर है इंडिया में, और सिक्लिकल सेक्टर में ये इश्यूज काफी आ सकते हैं इन्वेंट्रीज के, कि सेल्स कम हो गई उसकी वजह से इन्वेंट्री बढ़ गई। सो यही आज का टॉपिक था आपको समझाने के लिए इन्वेंट्री के बारे में। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में आप ये समझिए कि किसी एक कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ने या घटने से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी नहीं हो जाती। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही टॉपिक मैं आगे भी आते लाता रहूँगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।